Class 9th from ML Agrawal, Chapter 8, Linear Equation in Two Variables, Exercise 8.3 to question number first. Draw the graph of the equation represented by a line which is parallel to x-axis. हमें एक लाइन ड्रा करना है जो x एक्सिस के पैरेलल हो. क्या हो? x एक्सिस के पैरेलल हो. तो हम आपको x एक्सिस भी दिखाएंगे और पैरेलल भी ड्रा करेंगे. यहाँ पे हिंट है, लेकिन हमारे स्टूडेंटों को हिंट की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो इट. सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, मतलब इस क्वेश्चन का जो बेस है सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्या है? पैरेलल किसके? एक्स एक्सिस के. कितने डिस्टेंस में हमें पैरेलल देना है? 3 यूनिट्स. कहाँ देना है? बिलो. अब भाई बिलो, टॉप, बिलो, लेफ्ट, राइट तो आप जानते हैं. तो चलिए देखते हैं एक्स एक्सिस. तो आप ऑलरेडी जानते हैं एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस भी क्या है. तो हम स्केल के थ्रू पे एक लाइन ड्रा करें. ये हो गया आपका वाई एक्सिस. और कहीं से भी आप ड्रा कर लीजिए, ये हमने कर लिया एक्स एक्सिस. ठीक है. जो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. और जो आपका वर्टिकल फॉर्म पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस. चलिए, इसमें तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि पॉइंट्स आपके ऑलरेडी गिवन रहते हैं ग्राफ में, तो ज़्यादा इसमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये क्या है आपका? ओरिजिन. आल्सो यू नो दैट. ये आपका डिस्टेंस क्या है? 1 2 3 4 5. एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव इंटीजर एंड लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4. चलिए, ये क्लियर हो गया. नाउ ये आपका हुआ एक्स एक्सिस. और ये कौन सी लाइन है आपकी? वाई एक्सिस. कौन सी लाइन है? वाई एक्सिस. तो यहाँ से आप कर लीजिए 1 2 3. और हमें ये, अब आप अगर सोचें कि क्वेश्चन में हमें बिलो दिया है तो आप कर क्या रहे हैं सर? तो भाई पहले पूरे रेडी कर लें आपको समझाने के लिए. ये आपका पोजीशन अगर देखिए किसके अकॉर्डिंग करना है? एक्स एक्सिस. तो देखिए एक्स एक्सिस की जगह में हम स्केल रख देते हैं. ये स्केल रख गया. ये हुआ आपका एक बेस. बेस मतलब होता है ज़मीन, जहाँ पे हम स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं. ठीक है, उसी के थ्रू पे, क्योंकि ज़मीन के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो ये हो गया बेस. उसी तरह अब ये बेस का ऊपरी हिस्सा किसे बोलेंगे? नीचे. ये कौन सा हिस्सा है? नीचे. ये कौन सा हिस्सा हुआ? ऊपर. तो ऊपर मीन्स टॉप. ये टॉप हुआ. और नीचे बॉटम. और ये हिस्से लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे बात किसकी की गई है? बिलो. यानी हमें नीचे चलना है. कितने यूनिट्स? 3 यूनिट्स. अब आप बहुत से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि यूनिट्स क्या है सर. तो देखिए, इसे हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं. श्योर है, इससे मेज़र भी करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही आएगा. देखिए एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर. लेकिन अगर सेंटीमीटर मीटर का जिक्र ना हो तो हम इससे यूनिट बोलते हैं. ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट. क्लियर? अब तो डाउट नहीं होना चाहिए. अब हमें बिलो चलना है 3 यूनिट्स डाउन साइड. तो चलिए आते हैं डाउन साइड. किसके? हमें ड्रा करना है एक्स एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट्स. अब एक्स एक्सिस कौन सा, ये बताइए. ये है. तो हमें इसके पैरेलल ड्रा करना है ना. तो ये देखिए, ये सभी लाइंस क्या हैं? ये सब पैरेलल हैं. भाई खड़ी लाइन थोड़ी उसके पैरेलल होगी. पैरेलल क्या होता है? पैरेलल का डिफिनेशन क्या है? व्हेन 2 लाइंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन इक्वल इज कॉल्ड पैरेलल लाइन. अगर 2 लाइन है, ये देखिए स्टैंड पोजीशन पे आपको लाइन दिख रही है सभी, ये सभी पैरेलल हैं. और इधर गौर से देखिए, जो ये नहीं दी है हल्की लाइन दिख रही है, ये सभी पैरेलल हैं. ये सभी पैरेलल हैं. तो हमें तो यही करना है भाई. एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ऐसे ही बनेंगे ना, ऐसे ऐसे. तो कितना डिस्टेंस हमें लेना है? 3 यूनिट. तो चलिए नीचे आ जाइए, बिलो की बात है. तो फर्स्ट पॉइंट ये है, देखिए यहाँ से 1 यूनिट, सेकंड ये है 2 यूनिट, और थर्ड है ये. अब यही तो हमारा आंसर है. हमें इसमें पैरेलल ड्रा करना है. अरे तो पैरेलल ड्रा कर दीजिए ना भाई, ये आपका पैरेलल आंसर तो है. ये देखिए, इसमें लाइन आप ग्राफ में ड्रा कर दीजिए. और यही तो हमें बोला गया है. ये हमने ड्रा कर दिया. अब चेक कर सकते हैं, ये इसके पैरेलल दिख रही नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही है. और इसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस भी शो करें तो कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट, जो हमें क्वेश्चन है. और 3 यूनिट्स कहाँ है? ये बिलो. किसके? एक्स एक्सिस के. और पैरेलल भी है.
तो इसे हम नेम दे देते हैं एल। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डाउन साइड ही राइट कर दें, एल पैरेलल ऑन एक्स एक्सिस एंड such that difference between line L एंड लाइन यहाँ पे L है, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर। और अगर इसका आप कोऑर्डिनेट पॉइंट जानना चाहते हैं कि कहाँ पे टच हुआ है तो खुद ही आप बताइए। कोऑर्डिनेट पॉइंट का रूल्स क्या होता है, सबसे पहले ये तो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट का बेसिक ब्रैकेट है। फर्स्ट हम किसे शो करते हैं, एक्स को, देन आफ्टर वाई को। किसको, वाई को। तो एक्स में देखिए क्या है, ये पॉइंट एक्स में क्या है, तो ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे है ना। एक्स में क्या है, किसको टच कर रही है, 0 को। और वाई में कहाँ टच कर रही है, ये -1 -2 और ये -3। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0, -3। सिंपल। और अगर और पैरेलल तो ड्रा कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल के लिए एक पॉइंट ही बस तो नहीं होता काफ़ी, हमें इधर भी डिस्टेंस देना होगा, इधर भी देना होगा। तो कहीं पे भी दे दीजिए, एक पॉइंट आप इसे ले लीजिए। अब आप बताइए ये कहाँ पे शो हो रहा है, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट किसको टच कर रहा है, एक्स में देखिए किसको टच कर रहा है, 2 को। तो फर्स्ट तो हम एक्स को ही लिखते हैं, बाद में -3। देखिए पैरेलल की सबसे बड़ी आइडेंटिटीज, अगर आपसे बोलें कि क्यों ये पैरेलल है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो -3 है वो चेंज कभी नहीं होगा। चेंज क्या होगा, एक्स चेंज होगा, बार बार एक्स चेंज होगा, क्योंकि वाई का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हुआ तो फिर पैरेलल नहीं होगा। आप कहीं पे भी पुट कर लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो आप चेक करिए एक्स क्या है, देखिए -2, देखिए फिर बदल गया एक्स, लेकिन वाई आपका 3 ही रहेगा, -3, सॉरी माफ़ कीजिएगा, -3। तो यहाँ पे एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने क्या टेक किया, सबसे जस्ट जो सेंटर पे है 0 -3, इधर हमने किया -2, -3 एंड 2, -3। इनका डिस्टेंस सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। और यही तो इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटीज़ है। पैरेलल का सबसे बड़ी आइडेंटिटीज़ क्या है कि हर एक पॉइंट पे इसका डिस्टेंस सेम होता है। और देखिए इनका डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 यूनिट। यहाँ भी देखेंगे 3 यूनिट, यहाँ भी देखेंगे 3 यूनिट्स। सभी के बीच आपको 3 यूनिट्स ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 3 यूनिट्स ही मिलेंगे। ये इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटीज़ है। और आपके हिंट में भी दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ लाइन y = -3। तो y = जो -3 है हमने शो कर दिया, सिंपल। तो y अगर -3 है तो x की वैल्यू क्या होगी उस सिचुएशन में, 0, -3, सिंपल। और हमने पुट भी कर दिया, देखिए 0 -3 ये आपका आ गया, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y -3 = 0। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, y -3 = 0, जिसे हमें ज्योमेट्रिकल यानी ग्राफ में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एज द एन इक्वेशन, तो फर्स्ट कंडीशन दिया है इन 1 वेरिएबल। किस कंडीशन पे हमें इसे रखना है, सिर्फ 1 वेरिएबल पे। तो चलिए, जब हमारे पास 1 वेरिएबल है तो मतलब इसमें तो हम 2 वेरिएबल्स नहीं ले सकते, ठीक है। 1 वेरिएबल का मतलब हमें सिर्फ 1 वेरिएबल यूज़ करना है। और हमारी इक्वेशन में परफेक्ट 1 ही वेरिएबल है, क्या है, y -3 = 0। तो इसमें कौन से वेरिएबल का जिक्र किया गया है, y। तो श्योर है कि हमारे पास तो 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y। तो अगर x और y को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास x भी होता है और y भी होता है। अब यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल। किसकी बात की गई, 1 वेरिएबल। तो भाई y बस है, तो क्या इसमें x एक्सिस आएगा, नहीं आएगा। अगर आएगा दोनों तो फिर 2 वेरिएबल हो जाएंगे, फिर ये सेकंड नंबर में आएगा। तो जब 1 वेरिएबल है तो इसमें किस वेरिएबल का जिक्र किया गया है, y। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि देयर इज ओनली y एक्सिस।
तो वाई एक्सिस है तो मतलब वैल्यू है वाई की, लेकिन एक्स एक्सिस नहीं है तो नो एक्स एक्सिस। सिंपल, आप ऐसा राइट कर सकते हैं। अब जब एक्स एक्सिस है ही नहीं तो हम एक्स एक्सिस क्यों बनाएं? अब देखिए ग्राफ तो यही है ना, ये आपका एक्स है और ये वाई है, तो हमारा सिर्फ क्या है वाई एक्सिस। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो सॉल्व करिए तो 3 क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफ़र होकर इधर आ जाएगा राइट साइड। तो y की वैल्यू क्या हुई 3, सिंपल। अब ये बताइए ग्राफ में 3 कहाँ पे होता है? भाई इधर तो पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है निगेटिव होता है, सिंपल। तो आपका कौन सा पोजीशन पे है y, वर्टिकल पोजीशन में, तो आप वर्टिकल ही ड्रा करेंगे, याद रखिएगा। कैसे ड्रा करेंगे? वर्टिकल। लेकिन याद रखिएगा x की लाइन ड्रा नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। y की वैल्यू को 3 को हम रिप्रेजेंट आपको करके दिखा दे रहे हैं। सो यहाँ पे आप चाहें तो यही आपका आंसर भी है, बस आप ये पॉइंट बस शो करेंगे और ये लाइन ड्रा कर देंगे। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल ही दिखा देते हैं डाउन साइड। ये आप लाइन यहाँ ड्रा करिए, सिर्फ वर्टिकल और कुछ नहीं करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं। ये लाइन मान लीजिए, इसे हटा दें यहाँ से, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे हम सपोज पॉइंट कर लेते हैं ओरिजिन, क्या कर लेते हैं ओरिजिन, इसे थोड़ा सा आगे करके एरो कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका 1। भाई ऊपर तो 1 होता है ना, पॉजिटिव होता है, नीचे आपके क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, ठीक है। और आंसर आपका क्या है y इक्वल टू 3, अरे माफ़ कीजिएगा प्लस में देना है, क्या शो करना है y इक्वल टू 3 था ना, क्वेश्चन तो आपका ये था y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3, तो y पॉजिटिव में है तो ओरिजिन हमें तो डाउन साइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ओरिजिन कर लेते हैं 0, इधर कर लेते हैं थोड़ा आगे करके, ये पॉइंट है आपका -1। अब ये हुआ आपका 1, ये पॉइंट, ये हुआ 2 और ये हुआ आपका 3, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे आपका 3 आया, ठीक है। तो यही आपका एग्जैक्ट पॉइंट है और इसे 4 कर देते हैं। तो इस पॉइंट को आप टिक करके यहाँ पे ब्रैकेट करके, कोऑर्डिनेट पॉइंट तो आपको देना ही पड़ेगा। और हमने आपसे बताया क्या था, फर्स्ट हमेशा x राइट किया जाता है, देन आफ्टर y। तो बताइए x आया इसमें क्या नहीं आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि x है ही नहीं। तो आप x यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 वेरिएबल की बात है, सिर्फ आप लिख देंगे यहाँ पे इस लाइन में y इज इक्वल टू 3, सिर्फ इतना लिखना है क्योंकि x आप नहीं लिख सकते, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। आप चाहें तो इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा करके कर सकते हैं, लेकिन आप अगर फैक्ट करना चाहते हैं तो कुछ इसी तरह आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जो हम जानते हैं वही करेंगे। भाई हम इसमें अगर देखें y कहाँ पे है, यहाँ पे है, y इक्वल टू 3 देना है, ये आपका 3 है, 1 2 3। अब यहाँ इस पॉइंट पे आप क्या लिख देंगे y इक्वल टू 3, बस आपका आंसर। ये इस लाइन को क्लोज कर दीजिए और ये लाइन आप खींच दीजिए, ड्रा कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? और वहाँ के ग्राफ में अगर नहीं समझ में आया तो हम यहाँ भी राइट कर देते हैं। ये ओरिजिन हुआ, डाउन साइड आपका -1, ये आपका -2, एरो कर दीजिए, ये आपका हुआ y डैश और ऊपर आप लिखिए 1 2 3 और ये 3, यहाँ पे 4 भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 3 को थोड़ा सा डार्क करके यहाँ पे लिख दीजिए y इक्वल टू 3। लेकिन याद रखिएगा ऐसे मत लिखिए कि x नहीं है तो x 0 कर दें और ये y, तो फिर ये 2 वेरिएबल हो जाएगा। ये बात याद रहे, सिर्फ इतना करेंगे और यहाँ पे आप y लिख दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आता है सेकंड कंडीशन, 2 वेरिएबल्स। तो भाई इसमें तो आपको 2 वेरिएबल्स लेना पड़ेगा, क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन याद रहे 2 वेरिएबल्स मतलब फार्मूला क्या है आपका, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और हमारे पास इक्वेशन क्या है y माइनस 3। तो जहाँ पे है उसको आप फिट कर दीजिए, 3 इज कॉन्स्टेंट, ये आपका आ गया। अब x नहीं है तो आप 0 इंटू एक्स लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम शो करना है। क्लियर? इसे आप कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब चलिए कोई भी जो आपकी इच्छा है उसे आप यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना लीजिए, ये आपका ऑर्डर पेयर हो गया, फर्स्ट कॉल x देन आफ्टर y, क्योंकि इसमें तो आएंगे ही आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। x के प्लेस पे आप कुछ भी रख लीजिए, चलिए 0 रख लें, 0 रख लेते हैं। भाई x प्लेस पे कुछ भी रखिए, जो आपकी इच्छा, कुछ भी रखेंगे, 100 रख लीजिए ना, 0 ही हो जाएगा।
तो हम ज़ीरो ही क्यों ना ले लें। तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो प्लस वाई, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, इधर आके प्लस हो गया, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, तो वाई की वैल्यू 3 फर्स्ट। तो एक्स प्लेस पे हमने 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू 3। चलिए और कुछ भी रख लीजिए जो आपको रखना है, एक्स प्लेस पे जो भी रखना है, 100 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 रख लें, चलिए 2 रख लेते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखिए, इज 0 इंटू 2 प्लस वाई, और 3 को ट्रांसफ़र करिए 3, वो 3 चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 0 हो गया, ये y की वैल्यू 3। तो 2 भी रखने में यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब चलिए इससे हम पुट करते हैं ग्राफ में। सो इतना टफ तो है नहीं, यहीं पे बना लेते हैं क्योंकि जितना आसान अपने लैंग्वेज में होगा वो और बेस्ट होगा। ये एक्स एक्सिस ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से अच्छा है कि आप अगर फ्री हैंड समझते हैं तो और बेस्ट होगा आपके लिए। आपको 2-3 चीज़ें के एक्सपीरियंस होगा। फर्स्ट आप पॉइंट रखना सही कर पाएंगे, और इम्पॉर्टेंट होगा उसमें ये टेक करना कि हम कैसे मिस तो नहीं कर रहे हैं। ये आपका y और डाउन साइड वाई एक्सिस। अब आप सोच रहे हैं सर इसको हमने सॉल्ट क्यों किया, क्योंकि हमारी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो निगेटिव है, तो पॉजिटिव पे वर्क है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स में 0 तो ऑरिजिन सभी का है। अब देखिए y बस में 3 जा रहा है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 1 2 और ये आपका 3। क्लियर। अब डाउन साइड भी एक शो कर दीजिए -1, इधर भी एक शो कर दीजिए -1, इसको छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। x में देखिए 2 हाईजेस्ट है, तो 1 यहाँ कर लीजिए और ये 2। चलिए x में 0, ये सभी का 0 है, y में 3, ये आपका पॉइंट हो गया फर्स्ट। तो ये पॉइंट में आप क्या शो करेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना ये, तो 0,3। क्लियर। अब x में 2 देखिए, तो ये आपका 2 है, y में क्या है 3, तो ये 2 और ये 3, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐड करते हैं ना ऐसे, तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, 2 3। अच्छा ये बताइए अगर हम यहाँ पे 3 ले लें तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये मान लीजिए हमने एक और एक्स्ट्रा कर लिया 3, तो आंसर तो वही है 3 3, ये आपका पॉइंट। तो मतलब अगर ये 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो चलिए इससे भी लिख देते हैं 3 और 3। फिर स्केल के थ्रू पे आप ये लाइन को ड्रा कर दीजिए ऐसे, ये लाइन ऐसे जाएगी, बिल्कुल जाएगी, तो यही तो आपका फाइनल आंसर है। स्ट्रेट लाइन रहेगी जो इसके पैरेलल होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको ये ग्राफ में कोई अगर इसमें प्रॉब्लम है तो हम इसे ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लीजिए आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो हम ग्राफ में इससे शो कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें y का आपने 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स देख लिए, इसमें आप x का 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स देखेंगे। अब सिंपल है कि अगर आप y का कर रहे हैं तो x के पैरेलल हो रही है। अब श्योर है x करेंगे तो y के पैरेलल लाइन ड्रा होगी, श्योर है इधर आएगी या तो फिर इधर आएगी। तो चलिए इसे ग्राफ में भी दिखा देंगे। फर्स्ट आते हैं 1 वेरिएबल्स में। तो 1 वेरिएबल्स तो आपको मालूम होगा, 1 वेरिएबल में हम 1 ही वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इन 1 वेरिएबल 2x + 9 = 0, देयर इज़ ओनली x एक्सिस। भाई हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस ही है और y नहीं है, नो y एक्सिस। फर्स्ट तो ये हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x + 9 = 0, सो 2x = -9, सो x = -9/2। क्लियर। अब इसे आप कट कर लीजिए। तो चलिए कट करते हैं। तो 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर 0.5, यानी x की वैल्यू -4.5। चलिए अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम एक, क्योंकि x एक्सिस तो आपका हॉरिजॉन्टल ही होता है, वर्टिकल तो नहीं होता। वर्टिकल क्या होता है, y होता है। तो y तो हमें ड्रा नहीं करना है, ये आपका हो गया, ये आपका 0 है, एग्जैक्ट आपके सामने है। हमें कहाँ जाना है, अरे ये तो -4.5 पे है, तो इसे हम 0 कर लेते हैं। किसे, 7 को, किसे कर लेते हैं, 7 को हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, सपोज लेट कर लेते हैं ये आपका, क्योंकि 0 के राइट साइड आपका पॉजिटिव हुआ, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। क्लियर। इसे x एक्सिस बोल देंगे। इसे हम कर लेते हैं 7 को 0। ठीक है,
इसे 1 कर लिए, ये 2 और ये 3, ये 4, ये एक्स एक्सिस बाद में लिख लेंगे। ये आपका 1 पॉइंट -1, ये आपके सामने -2। डाउन साइड सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप डाउन साइड ही करें, ऊपर भी लिख सकते हैं। ये आपका -4। अब बताइए हमारा आंसर क्या है, -4.5, तो ये है आपका -4.5, है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये आपका 5, बस हो गया, ये आपका हो गया -5, और इसे आप दे दीजिए एक्स डैश, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस भी कर लीजिए, सिंपल। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हुआ, -4.5। तो आप इसे एरो करके -4.5 लिखिए और -9/2 लिखिए, दो में से कोई भी लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। चलिए इन 2 वेरिएबल्स, तो फार्मूला आपका क्या है 2 वेरिएबल्स का, ax + by + c = 0। एक्स के प्लेस पे तो 2x है, चलिए ठीक है। y है क्या, नहीं है, तो 0 × y कर लीजिए। c के प्लेस पे आपका कांस्टेंट 9 है। चलिए बॉक्स रेडी करें, ये आपका बॉक्स रेडी हो गया। x देन y, 2 ही रख लेते हैं, बहुत काफ़ी है इनफ। ये 3 रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। चलिए वैल्यू कहाँ पुट करें, x के प्लेस पे, y के प्लेस पे करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप चाहें। तो चलिए y के प्लेस पे ही पुट करते हैं। तो y के प्लेस पे आप कुछ भी ले लीजिए, लेट y = हम ले लेते हैं 0, ठीक है। तो बताइए, तो 0 हो गया। तो 2x = 9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -9, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे 9/2, तो हर हाल में आपका क्या आ गया, -4.5, जो अभी हम कर रहे थे। चलिए ठीक है, हमने y के प्लेस पे 0 पुट किया, तो x की वैल्यू -4.5 आएगी। देखिएगा ये कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं। आप चाहे 0 के प्लेस पे जो रखना है वो रख लीजिए, रख के देख लीजिए। y के प्लेस पे हम मान लीजिए सपोज 2 रखते हैं, तो रख लीजिए, 0 ही होगा ना, कोई फ़र्क तो नहीं होगा। y के प्लेस पे आप 2 रखिए, 200 रखिए, 2000 रखिए, वो 4.5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि y के प्लेस पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2x = फिर -9 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -9/2, ये आपका आ गया -4.5, मतलब ये चेंज नहीं होगा। -4.5 ऑलवेज टाइम बिकम्स व्हेन वी पुट इन y डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इन y। चाहे आप 1 रखिए तो भी आपको वही आएगा, 2 रखेंगे तो भी वही आएगा। तो चलिए अब इसे ग्राफ में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना। देखिए y के प्लेस पे 0, x का ऑलवेज टाइम भी -4.5। तो y प्लेस पे 0, तो 0 तो सभी का होता है, x कितना है -4.5। तो देखिए -1 -2 -3 -4 और ये आपका -5, और हमें देना है -4.5। तो 4 और ये 5, ये है आपका पॉइंट। अब देखिए हमने पहले बताया था कि आपका ऐसे पैरेलल बनेगा y एक्सिस के। तो ये पॉइंट पे आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x में आपका -5 और y में आपकी वैल्यू 0 है। क्लियर? चलिए, अरे -4.5 है ये, -4.5। चलिए ये हो गया पॉइंट। सेकंड देखते हैं, 1 रखते हैं तो भी -4.5। तो 1 कहाँ पे है, ये है y एक्सिस पे, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर ज्वाइन करेंगे तो कहाँ पे ज्वाइंट होंगे, ये पॉइंट पे। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये पॉइंट के बगल में आप लिख दीजिए x में क्या है -4.5, y 1, क्योंकि x हमेशा फर्स्ट लिखा जाता है। अब देखिए y में 2, तो इसको जस्ट और ऊपर चले जाइए ना, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल यहाँ देखेंगे, वर्टिकल देखेंगे, तो ये आपका हो गया। प्लेस सेम रहेगा -4.5, और ये क्या हो गया आपका 2। और सपोज़ अगर हम यहाँ पे -1 रख दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा आंसर, कभी नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये आपका हो गया -4.5 ही होगा। तो चलिए हमने इसलिए किया क्योंकि एक -1 भी ले लेते हैं, तो -1 को भी हम और आगे तक ले जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट होगा। तो इसका भी आंसर आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, -4.5, और y का प्लेस पे क्या होगा -1। अब इन 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए मतलब, तो आप देखेंगे ये y एक्सिस के पैरेलल ड्रा होगा। ये क्या हो गया, y एक्सिस के पैरेलल ड्रा हो गया, और यही है आपका ग्राफ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस लाइन
इज पैरेलल टू किसके, वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। और लास्ट वाला उसमें क्या लिखेंगे, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे सेकंड नंबर टू सेकंड, ये आपका जो ग्राफ है हमने इसे रिप्रेजेंट उस ग्राफ में नहीं किया, आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल समझा दिए, बाकी सेम ही है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस लाइन इज पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस। ये ज़रूर लिखिएगा, ये आपका आंसर है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।